इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। नारद जी महाराज ने देख लिया, जब ये थक गया। क्यों देखा? संत का यही कार्य है। संत का काम क्या? कि जीव को पकड़ ले और अनंत की शरण में डाल दे। यही संत का काम है। जीव को पकड़ ले। कहां पकड़े? जहां पकड़ाई जाए पकड़ ले, भगवान की शरण में डाल दे। कबीर बाबा कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, हंस ही जाने कोई हंस ही जाने, हंस ही जाने कोई हंस ही जाने। का जाने कोई कागरे, का जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। मैया शबरी को जाग गयो भाग रे, शबरी को जाग गयो घरे तेरी अच्छी बनी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। होय बड़ो तेरो भाग रे, होय बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। कहीं कबीर बाबा सुन लो साधो, कहीं कबीर बाबा सुन लो साधो, कहीं कबीर बाबा सुन लो साधो, कहीं कबीर बाबा सुन लो साधो। हे राम भजन में लाग रे, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने। संतन के संग जाग सको तो जाग रे। देखिए, जगत में तो बहुत लग लिए भाई। संतों की क्या करुणा है साहब। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। जानते हैं संतों की कितनी करुणा है। संत लोग, अनंत के प्रिय लोग घूम घूम कर भगवान की कथाओं का प्रचार न करें तो कलयुग आकर सबके घर में उतर जाए, घुस जाए। हाँ, कलयुग झकझोर के धर दे हो, गटई पर चढ़ जाएगा। ये तो संत लोग, भगवान के भगत लोग घूम घूम अयोध्या जी से, श्रद्धाम वृंदावन से, काशी जी से घूम घूम भगवत कथा का प्रचार करते हैं।
जीव को बताते हैं सावधान सावधान, सत्संग में रहो और ये संसार में न लगो। यदि संत लोग ये प्रचार प्रसार भगवत कथा का, भगवत भाव का न करें तो जीव, अरे सुबह से शाम तक एक बीमारी है, भूल गया वेद शास्त्र, भूल गई बखरी, 3 बात याद बाटे नून तेल, यही में आदमी परेशान है? भगवान को कौन याद करता है साहब? आप जरा सोचिए, भगवान को कोई याद करता है क्या? ये संत लोग घूम घूम टेंट गाड़ेंगे, धुई रमाएंगे, कीर्तन करेंगे, तब धीरे धीरे लोग पहुंचे थे। का हो रहा है? यज्ञ होगा, ला फिर हो खर्चा। हवेली बनाई डारें 10 करोड़ की तो न बोले। अब जैसे ही महात्मा के स्वरूप दिखाई पड़ा है, कंजूस आदमी की तरह रास्ता बदल के लोग जाते हैं। कोई मार्ग में न जाए पड़े, नहीं तो बाबा बताइए तेरे 10 किलो चावल भेजाई दे। देखा तो सूखा परल वाला है। भगवान की कथा का प्रसार करने के लिए ये संत लोग गली 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 गांव गांव, और ये जो दिव्य स्वरूप है, देखिए सनातन, थोड़ा कड़वा है, बहुत कड़वा है। भगवान का प्रचार, सनातन संस्कृति का प्रचार, साधुता का प्रचार, भगवत भजन का प्रचार केवल भारत भूमि के संत लोग घूम घूम के करते हैं। जहां विदेश का व्यवहार आ गया, वहां सत्संग भी व्यापार का स्वरूप ले लेता है। बे पैसा लाओ, ओ मेंबर बनो, ओ कान झाड़ो, बेमतलब का काम। लेकिन भैया अयोध्या जी में आप आओ, सत्संग में आओ, आप बताओ कई रुपया का टिकट आपने खरीदा है? अरे बोलो, फ्री में? फ्री में थोड़े कथा मिलती है यार। आप अपना टिकट लेके तो आए होंगे ट्रेन का, कि नहीं लेके आए हैं? वो है ना, कथा में तो कोनो टिकट ना बा, लेकिन भारतवर्ष से बाहर जब आप चले जाओ, वहां कथा में आवे बदे भी टिकट लगत है कमरे में। अब भारतों में लोग शुरू किए हैं, जो बाहर से घूम घूम के यहाँ भी लोग आ रहे हैं, स्नो पाउडर वाले लोग, यहाँ टिकट चलत बा। लेकिन ये टिकट से भक्ति का प्रचार नहीं होगा। सीताराम भले इकट्ठा हो जाएगा, भक्ति का प्रचार नहीं होगा। भक्ति का प्रचार तभी होगा जब अर्थ की जगह पर परमार्थ का चिंतन सिद्ध होगा। राम कथा परमार्थ साधन है, तभी बढ़ेगी। इसीलिए मैं बार बार ये गीत गाता हूं, अरे यम्मा को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जा, यम्मा को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जा, यम्मा को नहाए। ब्रह्मा जी नहाए या में विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए हमें विष्णु जी नहाए, भोले बाबा नहाए लिए डमरू बजाए, माँ को नहाए, भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, माँ को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बह जाए, माँ को शुक जी नहाए, सनकादिक नहाए, शुक जी नहाए, सनकादिक नहाए, शुक जी नहाए, सनकादिक नहाए, शुक जी नहाए, सनकादिक नहाए। बाबा नारद नहाए, अपन वीणा बजाए, बार बार नारद मुनिया वही श्री राम कथा गंगा बह जाए, माँ को नहाए, और कबीर जी नहाए, सुर जी नहाए,
को गाए माँ कोई कोई नहाए तुलसी गाए राम कथवा को गाए माँ कोई नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को कोई नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को कोई नहाए। कोई कह रहा था अयोध्या जी का विकास, अयोध्या राम जी की पावन नगरी है, यहाँ के संतों का दर्शन करके अपने अंदर भक्ति देवी का स्थान ग्रहण कराओ, यही श्री अयोध्या का पावन विकास है। सरजू मैया है संतों की भूमि है, श्री अयोध्या जी साधक संतों की भूमि है। तभी तो परमात्मा कहते हैं अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी। भगवान को और कहीं के बासी लोग प्रिय नहीं। बासी मने जो 60 के ऊपर हैं। समझते हैं बासी हैं? रहने वाले लोग, श्रीधाम में जितने लोग रहते हैं, चाहे जो हो, धन्य धन्य अवध के तुर का, जीवन भर हरि दर्शन कर ले और मरे न छाड़े पुर का, धन्य धन्य अवध के। यहाँ तो चाहे जो भगवान की भक्ति में न कोई जाति है न वाद है, कुछ नहीं, भगवान का सो है सो है। लेकिन अयोध्यावासी को भगवान बहुत प्रिय नहीं, अति प्रिय मोहि। तो अवधवास सहज प्राप्त नहीं होता। जो लोग श्रीधाम में वास कर रहे हैं, हमसे आपसे कितने गुना अधिक सौभाग्यशाली हैं, फिर भी हम नहीं वास करते हैं, आते जाते रह रहे हैं, तब भी हम भाग्यशाली। जो नहीं आ पाते हैं उनसे इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।